जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HCGK पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्यकारों की प्रथम रचना और उनको मिले प्रथम सम्मान से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे SSC GD, यूपी पुलिस, बैंकिंग, रेलवे, टेट, सीटेट जैसी तमाम परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि जैन साहित्य के रचयिता सरहपा को माना है। सरहपा जैन साहित्य के थे को माना है, जिनका जन्मकाल 8वीं सदी माना जाता है। तो आपका ये सही जवाब है सरहपा। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य देवसेना द्वारा रचित को ही माना जाता है और इस ग्रंथ में 250 दोहा हैं जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसको माना गया है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस को माना गया है। नहुस हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है और इसके लेखक बाबू गोपाल चंद्र हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी में प्रथम उपन्यास किसका माना जाता है और कौन सा है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास था और इसकी रचना भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने की थी। और इसका प्रकाशन जो वर्ष था, किस वर्ष में प्रकाशन हुई थी? वो 1822 में इसका प्रकाशन हुआ था। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपके सामने है, हिंदी की प्रथम जीवनी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम जीवनी किसे माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा दयानंद दिग्विजय। गोपाल चंद्र शास्त्री द्वारा लिखित दयानंद दिग्विजय हिंदी की प्रथम जीवनी मानी जाती है और ये 1881 में लिखी गई है। 1881 में लिखित है दयानंद दिग्विजय हिंदी की प्रथम जीवनी। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी का दर्जा प्राप्त है। तो किशोरीलाल शर्मा जी के द्वारा लिखित इंदुमती हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। ये सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सभी प्रश्न आपको बड़े ध्यान से वीडियो में सुनने हैं, देखने हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई सवाल, ज़्यादातर सवाल परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे माना जाता है? तो इसका जवाब है लक्ष्मीपुरा। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है और रूपाव एक पत्रिका थी, रूपाव पत्रिका, जिसमें दिसंबर 1938 में, कब? दिसंबर 1938 में लक्ष्मीपुरा प्रकाशित हुआ और इसे हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं सवाल क्या है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसको कहा गया है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा के लेखक कौन है, किसको माना गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अर्धकथानक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्धकथा है, जो
1641 ईस्वी में लिखी गई है। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है, जिसे बनारसी दास जैन जी ने लिखा है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि किसको माना गया है? हिंदी खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि किसको माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो को। खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अमीर खुसरो को माना गया है। साथ ही वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे चलते हैं और अगला सवाल है, शुद्ध एवं परमार्जित। फर्क समझिएगा। शुद्ध एवं परमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक, पहले क्या थे? प्रथम कवि, और ये प्रथम लेखक किसको माना गया है? शुद्ध एवं परमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक किसको कहा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं। एक शब्द बोला है, प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी। शुद्ध एवं परमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं। और सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक प्रश्न बहुत बारीकी से सुनना है, समझना है और अपने ध्यान में रखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, न जाने कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाए और आप उसको सवाल को समझने से वंचित हो जाएं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, ध्यान दीजिएगा, प्रथम गद्य ग्रंथ किसे कहा गया है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ किसको कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ माना गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना, कौन सी रचना? अतुकांत, तुकांत वाली नहीं, अतुकांत रचना किसको कहा जाता है, माना गया है? तो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना किसे कहा गया है? इसका जवाब हो जाएगा प्रेम पथिक। प्रेम पथिक हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है और जिसके ये रचना है जयशंकर प्रसाद, जो छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद, उन्हीं की एक कविता रचना है प्रेम पथिक, जो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना माना गया है। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहा गया है? शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। ठीक है ना? यानी कि चंद बरदाई को पहला कवि और उनकी द्वारा लिखी रचना पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है, उसको पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है और इसमें लगभग 10,000 से अधिक छंद हैं। 10,000 से अधिक छंद हैं। पृथ्वीराज रासो सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है हिंदी का। तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखित है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? साथ साथ अगर वीडियो बहुत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आगे बढ़ते हैं फिर दोबारा। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हिंदी काव्य रचना है। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं। उनकी रचना खड़ी बोली की
प्रथम रचना है प्रिय प्रवास, और वो प्रथम कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। और इसका रचना काल है सन 1909 से 1913 तक। और प्रिय प्रवास एक बृह काव्य है, जैसे कि नाम भी आपको समझ में आ रहा होगा, प्रिय प्रवास। तो एक बृह काव्य काव्य है, महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और ये जो हरिओध सिंह उपाध्याय कृष्ण काव्य परंपरा के होते हुए भी भिन्न थे। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का लिखा हुआ है, उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना, यहाँ पर ये वीडियो बनाया गया है वो हर प्रथम महाकाव्य, प्रथम रचना, प्रथम गीत, प्रथम कवि, प्रथम ये सब प्रथम को लेके किया गया है। तो इस बात पर बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है कि हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है। जैसे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। तो एक एक शब्द को, एक एक प्रश्न को बड़े गौर से सुनना है, समझना है, पढ़ना है। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा, और कवि गंग के द्वारा लिखी हुई है ये रचना। तो इसका जवाब यही है, चंद छंद वर्णन की महिमा हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना। कई ऑप्शन आते हैं तो आप चंद छंद वर्णन की महिमा को टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 1975। 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जो 10 जनवरी से 14 जनवरी तक 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। और सम्मेलन से संबंधित राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष महामहिम उपराष्ट्रपति श्री BD जत्ती थे। आगे बढ़ते हैं और सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी कवि कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी कवि का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। और सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक हैं। वह अपनी कविताओं में रोमानियत के लिए जाने जाते थे, जो प्रकृति, लोगों और भीतर की सुंदरता से प्रेरित हुआ करती थी उनकी कविताएं। और उनको पद्म भूषण भी 1961 में प्राप्त हो चुका था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 1968 में चिदम्बरा जो उनकी रचना है उसके लिए उन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, भारत भारती सम्मान से सम्मानित पहली महिला कौन थी? किसको दिया गया ये सम्मान? भारत भारती सम्मान से सम्मानित पहली महिला कौन थी जिसको ये सम्मान दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को 1982 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भारत भारती पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने हिंदी साहित्य में ज़बरदस्त योगदान दिया गया हो। आगे चलते हैं और सवाल है, साहित्य अकादमी से प्रथम सम्मान किसको मिला है? साहित्य अकादमी से किसको सम्मानित किया गया है पहले सम्मान से? तो इसका जवाब हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी भारत के मध्य प्रदेश के हिंदी के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है। उन्हें ये पुरस्कार हिंदी भाषा में हिम तरंगिनी, एक कविता लिखी थी, हिम तरंगिनी कविता नामक पुस्तक के लिए ये पुरस्कार जीता था उन्होंने। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी भी प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए दिए जाते हैं, जिन्हें अकादमी द्वारा मान्यता दी जाती है। और पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था।
वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, प्रथम शलाका सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? प्रथम शलाका सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, थोड़ा जान लेते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है और ये प्रथम शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। शलाका सम्मान जो प्रथम दिया गया वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को 1986-1987 का दिया गया था उनको। अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला, हिंदी साहित्य की पहली महिला व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया था? तो जवाब है, इसका जवाब हो जाएगा चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल को व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला हैं चित्रा मुद्गल। आगे चलते हैं और सवाल है, प्रथम व्यास पुरस्कार से सम्मानित, प्रथम व्यास पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? यानी पहला प्रश्न था हमारा, उससे ऊपर व्यास सम्मान से पहली महिला किसको सम्मानित किया गया था। ये है जब व्यास पुरस्कार शुरू हुए थे वो पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। थोड़ा समझ लेते हैं। व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार है जो पहली बार 1991 में 1991 में दिया गया था और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। और 1991 में यानी कि पहला पुरस्कार ये रामविलास शर्मा को उनकी साहित्यिक कृति भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी, इसके लिए इनको दिया गया था। तो ये पहला पुरस्कार था जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ था और के बिरला फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। और इससे ऊपर जो सम्मान था व्यास सम्मान, वो पहली महिला और ये पहला पुरस्कार था जो 1991 में 1991 में दिया गया है। आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें और बार बार देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये हमने बार बार कहा है आपसे, क्योंकि ताकि आपको सभी वीडियो समय से मिलती रहें और आप अपनी तैयारी भली भांति अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।